यही जानी सहाई, यह जान करके कि यह हमारी सहायता करेगा। ये तो यहाँ की बात सुने तो विचारणीय विषय है कि यहाँ की चीज़ों से आपको कितना सुख प्राप्त होता है, कैसा सुख प्राप्त होता है, इसका अनुभव सबों के पास में है। अब गुरु महाराज बता रहे हैं, बहुत लोगों का ध्यान स्वर्ग में लगा हुआ है, स्वर्ग के ऊपर। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं सो देखिए। सातो स्वर्गहु किर निवासी, 7 किस्म के स्वर्ग हैं। गुरु महाराज कहते हैं सातो स्वर्गहु किर निवासी, दिव्य दिव्य सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, कोई स्थिर नहीं। स्वर्ग के निवासी भी दुखी है, वहाँ भी सुख नहीं है। वहाँ का सुख भी नश्वर है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है। अब थोड़ा कबीर साहब की वाणी लीजिए। कबीर साहब क्या कहते हैं सो देखिए। देवता लोगों को क्या कहा जाए, जो सब देवताओं के श्रेष्ठ देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, बाबा कबीर की वाणी माया है। बाबा कबीर कहते हैं साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया, जिन यह राह चला। ये त्रिदेव भी दुखी हैं। इनको भी जो सोचते हैं हम लोग कि अस्थाई सुख प्राप्त है, सो नहीं। सुख दुख सुख दुख। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस इतने पर छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चित्र श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर वैसा ही बना दिया। खैर देखिए, तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि जैसा सुख हम चाहते हैं वैसा सुख यहाँ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अस्थाई सुख नहीं मिलेगा। हम अखंड सुख चाहते हैं। फिर आवाज़ को गड़बड़ा दिया, नहीं गड़बड़ा दिया? किस्सा क्या? कितनी अच्छी आवाज़ थी, इसको ठीक करते करते इतना ठीक करता है। श्री सद्गुरु महाराज, छोड़ दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब छोड़ दीजिए इसको। तो इस तरह से गुरु महाराज की वाणी भी आपने श्रवण किया। सक्चुलिया वाला हिसाब है। हम जैसा पहले ठीक किए थे वैसा नहीं हुआ, नहीं हुई आवाज़, हमको बाधा होती। ठीक ठाक ही युवक ठीक कर दिया था, आप आए फिर घुमा दिए। अनुकूल वातावरण, बोलने में हर सिटिंग में परेशानी रही, बढ़िया से नहीं बोल सके। बाधा कितनी होती है, छोड़ छोड़ करके बोलना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ का सुख कैसा है, बस इतने पर अब मत कुछ कीजिए। यहाँ का सुख कैसा है ये भी जान लीजिए गुरु महाराज की वाणी के द्वारा। गुरु महाराज कहते हैं रोज प्रातः काल की स्तुति प्रार्थना के बाद हम इसको गाते हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यहाँ का सुख है जरूर, लेकिन कैसा है, तो कहते मृग तृष्णा जल सम सुखिया की। मृग तृष्णा जल सम सुखिया की, आ तुम मृग ललचहु देखी एकाकी। अब बोर्ड में क्या गाते हैं, मृगवारी सम सब ही प्रपंचण, विषय सब दुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। गाते हैं रोज। गुरु महाराज की वाणी है, क्या कहते हैं, मृगवारी सम सब ही प्रपंचन। मृगवारी, वारी मन पानी, मृगा के पानी के समान यहाँ जो सुख हम लोग को मिल रहा है वह है। मतलब क्या हुआ, मृगा का पानी का मतलब क्या हुआ, मृग मारीचिका,
चिलचिलाती धूप में, रेगिस्तान में मृग को जब प्यास लगती है तो जंगल से बाहर निकलता है, जल की तलाश करता है। जहाँ दृष्टि फैलाता है वहाँ उसको जल मालूम पड़ता है, हूबहू जल पानी है। मृगा पानी समझ के दौड़कर वहाँ जाता है, जब निकट जाता है तो वहाँ पानी नहीं है। पानी उसको मालूम पड़ा था, लेकिन अब पानी वहाँ पहुँचने पर नहीं है। मृगा फिर आगे दृष्टि करता है तो वहाँ देखता है पानी, उसी तरह से फिर वहाँ दौड़ के जाता है, वहाँ भी पानी नहीं है। इस तरह से वह मृग पानी समझ करके, उसको पानी भासित होता है, पानी है नहीं, मृगा वहाँ दौड़ के जाता है। इस तरह से दौड़ते दौड़ते प्यासा मृग चिलचिलाती धूप में व्याकुल होकर प्राण को त्याग देता है। पानी मिला, प्यास बुझी नहीं, लेकिन मर गया, प्यासे मर गया। उसी प्रकार गुरु महाराज हम लोग को समझाते, यहाँ जो सुख हम लोग होते वह विषय सुख है। 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये 5 विषयों को भोगने से हमको ऐसा लगता है हम लोगों को जो सुखी हो जाएंगे, लेकिन भोगते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं, आज तक संतुष्टि मिली है 5 विषयों के भोगने में नहीं, तृष्णा बुझी है नहीं। अब सुखी, अब सुखी, अब सुखी। संत लोग कहते इस तरह से अस्थाई सुख, परम सुख, शांतिदायक सुख, सुख प्राप्त किए बिना ही हम और आप उसी मृग की तरह प्यासे, बिना सुख प्राप्त किए दुखी रह करके ही इस संसार से चल बसते हैं। सुख नहीं मिला। और भी बातें हैं। भोर में गुरु महाराज की वाणी मैंने आप लोगों को सुनाया था। संत लोग क्या कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिए। क्यों सुखी नहीं हुए, क्यों सुख नहीं मिल रहा है? संत लोग क्या कहते हैं, यह संसार दुखालय है। ये भी ख्याल रखना होगा। ये संसार क्या है? दुखालय। दुखालय मैंने क्या? दुख का आलय, दुख का घर। यह है दुख का घर। हम लोग आए हैं सुख खोजने के लिए। कहिए यह समझदारी है? बढ़िया नहीं है, दुखालय, खोजते हैं सुख। यही कारण है कि आज तक किसी को यहाँ सुख नहीं मिला। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में बराबर श्रवण करते हैं। कबीर साहब इसी वास्ते ऐसा पद हम लोग को सुनाए कि तंधर सुखिया काहू न देखा। आज तक किसी को नहीं देखा जो तन धारण किया आज सुखी हो गया। ये तन ही दुखालय है। इसमें जीव आया, खोजता है सुख, मिलेगा सुख नहीं। तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्ति की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरी बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी के दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सुना। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। कौन सुखी? प्रधानमंत्री सुखी हैं, मुख्यमंत्री सुखी हैं, राष्ट्रपति सुखी हैं? नहीं। इस सबको कौन पूछे? जब स्वर्ग के निवासी सुखी नहीं है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं है, तब इन सब की बात क्या गिनती में लावे? तब अवधो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, किसी को नहीं छोड़े। बात सही है, सत्य। कोई सुखी नहीं हो सके। संत सुखी कौन? जो मन को जीत लिए, जो मन को जीत लिए, मनोनिरोध कर लिए, चित्तवृत्ति का निरोध कर लिए, 14 इंद्रियों को अपने काबू में कर लिए, वे सुखी हैं। वे परमात्मा को प्राप्त कर लिए। परमात्मा अखंड हैं। कबीर साहब की वाणी में अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। परमात्मा अखंडित है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते, ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं, वे सुखी होते हैं।
वही मन को जीते हुए होते हैं। कहन ढंग है कबीर साहब के कहने का, संत सुखी मन। मन जीतने का मतलब क्या हुआ? जो सबरी की नवधा भक्ति में नवों भक्तियों को पूर्ण कर लिया, वह इंद्रिय को अपने काबू में, वह प्रकृति को अपने काबू में कर लेता है, वो ईश्वर की सत्ता में सहभागी हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि वे संत सुखी होते हैं। गुरु महाराज की वाणी में भी बड़ा सुंदर आया है। गुरु महाराज की वाणी में भी हम लोग गाते हैं, अहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो। क्यों? प्रभु से प्रेम करो। अहो प्रेमी करु प्रेम प्रभु से हो, बिना प्रभु दुख सहो। सुख है परमात्मा में, आ खोजते हैं संसार में, कभी नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज कहते हैं, अहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो, जग प्रेम फांसी आत्म सुख नासी, अब प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद। जो संसार से प्रेम करेगा, प्रेम शब्द बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। अभी प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन बराबर पेपर में आता है। संसार से प्रेम करने का मतलब हुआ संसार के 5 विषयों में लिप्त होना, उससे प्रेम करना। अब 5 विषयों में जो लिप्त है, कहते हैं गुरु महाराज, जग प्रेम फांसी, फसरी पर चढ़ जाता है। ब्रह्म फांस में, जम फांस में वह फंस जाता है और अंत में जम के अधीन हो जाता है। यह जग प्रेम फांसी। जो प्रभु से प्रेम करेगा, तो विचारिए प्रभु से प्रेम करने का मतलब क्या हुआ? जो जीव प्रभु से प्रेम करेगा, जो मनुष्य, वह प्रभु की तरफ चलेगा। जिसको जिससे प्रेम हो जाता है उस ओर वह जाता है, वहाँ पहुँचता है। सत्संग से जिसको प्रेम हो गया, सत्संग में सब लोग आ गए। और जिसको सत्संग से प्रेम नहीं है, वो आया होगा? जिसको जितना अधिक प्रेम है, जितना अधिक लगाव है, वो उतना अधिक सत्संग से जुड़ा रहता है। यही है प्रेम। उसी प्रकार जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, वो परमात्मा की तरफ चलेगा। परमात्मा की तरफ चलेगा, किधर से चलेगा? रास्ता किधर? सबके अंदर में। उसी परमात्मा में वह अखंड सुख है। जो परमात्मा की तरफ चलता है वही उस सुख को प्राप्त करता है। संसार में अखंड सुख नहीं है, यह विषय सुख है, क्षणिक है। यहाँ के सुख के बारे में गुरु महाराज की वाणी में पढ़िएगा, हर जगह आपको मालूम पड़ेगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख। संसार में किसका सुख है? तन का सुख है, मन का सुख है और इंद्रिय का सुख है। आपका नाम आया, आप तो आत्मा है, आपका नाम आया नहीं, मतलब आपका सुख यहाँ नहीं है। यहाँ तन का सुख है, मन का सुख है, इंद्रिय का सुख है, आपका सुख नहीं है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। और जो इंद्रिय सुख है, मन सुख है, गुरु महाराज को, संतों को मालूम है, सब दुख, सब दुख। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख तजी दे। इसलिए गुरु महाराज इसको त्याग दो, त्याग दो, तजी दे विषय दुखदाई भरम खाई हो भाई। भरम की खाई में आप पड़े, खाई में न गड्ढा, भरम खाई। और एक जगह तो स्पष्ट ही कर दिए गुरु महाराज, एक जगह पढ़िएगा, यहाँ तो ऐसा कहा उन्होंने। एक जगह क्या गुरु महाराज कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, तन मन सुख है ना सुख तेरो। तुम कौन हो? आत्मन हो, इंद्रिय हो? नहीं, आप आत्मा हैं। कोई किसी को यह कह के पुकारे, यह कह के पुकारे कि ए नाक यहाँ आओ। अगर आपको कोई कह दे, चल रहे हैं, कह दे ए नाक यहाँ, कहिएगा हम नाक हैं जी, हमको कहते नाक। अच्छा नहीं नाक हो तो कान हो, ना आओ यहाँ।
फिर कहीं हम कौन हैं जो कहते हैं, हम कौन हैं जी? अच्छा, नए कान हो मुंह हो ना आओ यहाँ, मुंह है जी, और नए मुंह है तो हाथ हो ना आओ यहाँ, नहीं हाथों हैं नहीं पाँव हैं, तब तो यह कहते हैं शरीर यहाँ आओ, आपको बढ़िया लगेगा? अरे देह यहाँ आओ, क्या कहिएगा? तो हम देह हैं, तब कौन है? तब कौन है? अब ख्याल पड़ेगा कौन है? हम तो चेतन आत्मा हैं, जीवात्मा हैं। तो गुरु महाराज इसी जीवात्मा को हमें आपको चताते हैं, क्या कहते हैं? तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, लेकिन तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चीरो। है तो तन का सुख, है तो मन का सुख, और उसी सुख में हम अपना भिर गए, अपना समझ लिए, इसीलिए काल के अधीन में होना पड़ता है। आपका सुख क्या हुआ? जो सुख आप चाहते हैं वह सुख है आत्म सुख, आपका अपना सुख है आत्म सुख, उसको खोजिए, यह ज्ञान का विषय है। गुरु महाराज कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, तुम्हारा सुख आत्म सुख है। अगर आत्म सुख प्राप्त करना चाहते हो तो वह सब सुख तुम में ही विद्यमान है, अथवा तुम जिसके अंश हो, परमात्मा के अंश हो, उस परमात्मा में ही विराजमान है। देखिए वह सुख कहाँ है? आपका हमारा सुख कहाँ है? परमात्मा में है। इसीलिए यही कारण है कि कागभूषण जी महाराज भी कह रहे हैं, कागभूषण जी महाराज की वाणी सुने ना भी, वो भी क्या कहते हैं? मिलाइएगा, जितनी बातें सुनाए हैं उस सब बातों से मिलाइए तो कागभूषण जी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए कागभूषण जी महाराज क्या कहते हैं? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक इहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ऐसा क्यों कह दिया? सबका नाम, सबों का नाम लिया। शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है, जो आत्मज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्म सुख को प्राप्त किया, परमात्म सुख को प्राप्त किया, उन सभी पुरुषों की एक ही वाणी है। क्या वाणी है? राम के चरणों में प्रेम कीजिए। अब प्रेम का मतलब मैं शुरू में सुना दिया। प्रेम का मतलब क्या हुआ? प्रेम से कैसे होता है प्रेम? प्रेमी प्रेमिका के पास जाता है या प्रेमिका प्रेमी के पास जाता है, तब प्रेम पूर्ण होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो राम से प्रेम का मतलब क्या हुआ? करिए राम पद पंकज नेहा, राम की शरण में जाइए, राम के पास जाइए। कौन जाएगा? ये जीव जाएगा, जीव ही आया है, जीव ही जाएगा। यह देखिए, फिर कहते हैं श्रुति प्राण सब ग्रंथ कहा ही, क्या कहा ही? रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। भक्ति का मतलब क्या हुआ? अभी सुन रहे थे, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्दाय, आज जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति सीढ़ी है, मोक्ष की मुक्ति की सीढ़ी है, परमात्मा के यहाँ तक जाने की सीढ़ी है। और प्रेम जो कीजिएगा परमात्मा तक जाइएगा, जिस क्रिया के माध्यम से जाइएगा, जिस तरह से जाइएगा काम करके योग साधना, वही है भक्ति। इसीलिए कागभूषण जी महाराज कहते हैं रघुपति भक्ति बिना, जो रघुपति की भक्ति नहीं करेगा, रघुपति की भक्ति नहीं करेगा तो भक्ति नहीं करेगा तो रघुपति के पास जाएगा, राम का के पास जाएगा? नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा, संसार में यह सुख आपको नहीं मिलेगा, इसलिए राम के पास आपको जाना है। कहाँ है राम? ये भी तो जानना है, ये भी जान लीजिए। कहाँ में है राम? अयोध्या जी में बैठे हैं राम, मंदिर में बैठे हैं राम, ठाकुरवाड़ी में नहीं। जब ईश्वर स्वरूप का वर्णन होता है उसमें समझाया जाता है राम कहाँ है। कण कण में व्यापक, सब जगह राम है। और उनका निज मंडल कहाँ है?
सृष्टि के कितने तल हैं? घोड़े में मैंने बताया था स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल 5 तल हैं। ये 4 जड़ के तल हैं। सृष्टि का पसार कितना है? सृष्टि के सभी तलों को राम भर करके, सभी तलों में व्यापक हो करके, उन सभी तलों से ऊपर जहाँ कोई तल नहीं है वहाँ राममय है, राम ही राम। राम के बाद कुछ और है? संत लोग कहते नहीं, राम के बाद कुछ और। राम संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेट कर रखे, संपूर्ण सृष्टि को अपने में अटा के रखे हैं। प्रभु में अटही, अब प्रभु अटी न सकाई, अब प्रभु सृष्टि में नहीं नटेंगे। इतने सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के बड़े। इसी को काकभूषुंड जी महाराज का राम के संबंध में प्रकृति पार प्रभु यही समझना है। प्रकृति पार के मतलब स्थूल सूक्ष्म का महाकारण कैवल्य के पार में वहाँ फकत परमात्मा का मंडल है, वहाँ फेट फाट नहीं है। इधर सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा भर करके हैं, इसमें फेट फाट है। जैसे दूध में घी मिला हुआ है उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की कण कण में समाये हुए हैं। इसलिए यहाँ दर्शन नहीं होगा परमात्मा का। कहाँ दर्शन होगा? आपको परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहाँ जाना होगा? स्थूल पार, सूक्ष्म पार, कारण पार, महाकारण पार, अंत में कैवल्य पार। जैसे पार होइएगा प्रकृति पार प्रभु फकत परमात्मा, प्योर परमात्मा। और आप भी प्योर हो जाइएगा। प्योर माने आप भी जब सब शरीर को पार कीजिएगा, जड़ के सब आवरणों से ऊपर हो जाइएगा, अकेले न हो जाइएगा, फकत आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, तब आपको परमात्मा का दर्शन होगा। अब परमात्मा के में मिल गए, सुख धाम में चले गए, वहीं से आए हैं, अब आपको अखंड सुख की प्राप्ति होगी। आज जब तक यहाँ हैं यहाँ अखंड सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए वहाँ तक जाने का रास्ता परमात्मा के यहाँ जो हम जाएंगे, किधर से जाएंगे, किधर रास्ता है? गुरु महाराज की वाणी में आया है। गुरु महाराज कहते पदावली में, अद्भुत अंतर की डगड़िया। बाहर में डगर नहीं है, बाहर में किधर जाइएगा? विचारिए, कहीं जाइएगा, इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कहीं जाइएगा तो चारों शरीरों से छूट सकिएगा आप जीव? नहीं, शरीर साथ ही रहेगा, स्थूल भी नहीं छूटेगा। सूक्ष्म कारण महाकारण को कौन कहे? सब शरीर छोड़ने के लिए, सबसे ऊपर जाने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं आपको चलना है कि देह को चलना है? आपको चलना है। आप कहाँ हैं? दोनों आँखों के बीच में हैं, वहीं से रास्ता निकला है। गुरु महाराज की वाणी में आया, अद्भुत वह रास्ता विचित्र है। अद्भुत अंतर की डगड़िया, जापड़ चलकर प्रभु मिलते। पता गुरु महाराज दे रहे, जिस परमात्मा में अखंड सुख है, उस परमात्मा के पास जीव को जाना है, हमको आपको जाना है अखंड सुख प्राप्त करने के लिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? अद्भुत अंतर की डगड़िया, जा पड़ चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, अचलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते। चलत पंथ, बहुत समय पहले एक बार जिला वार्षिक हुआ था। आपको अरजपुर से उधर ढलबज्जा के समीप अंधड़ी मोहनपुर है, अनड़ी मोहन, कौन ईस्वी में हुआ था? पूर्णिया जिला वार्षिक सत्संग। और वहीं से गुरु महाराज आए थे रात में, अंतिम दिन का सत्संग। यहाँ आए थे, चौसा मंदिर का उद्घाटन हुआ था। हाँ, 75 ईस्वी, हमको ख्याल है। हम आए थे गुरु महाराज का दर्शन करने, छात्र जीवन था मेरा उसमें।
और यहाँ से चले गए 75 ईस्वी में सहरसा जिला का वार्षिक सत्संग पत्थरघट में था, यहीं से गए थे, समझे, या यहाँ के बाद गए थे ख्याल में, वहाँ आए थे। गुरु महाराज ने प्रवचन किया, विलंब हो गया था, लोग धरफड़ करने ले जाने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं मंच पर से, आप लोग घबराइए नहीं, आरती के बाद ही जाइएगा और जाने में किसी को कुछ नहीं होगा, बड़ा आराम से चले जाइएगा। गुरु महाराज का वचन निकला था। हम लोग भी धरफड़ में तो रुकिएगे ना। गुरु महाराज कहते आराम से जाइएगा, तो हम लोग को आराम से जाना का हैरान होना है। सब लोग रुक गए। प्रवचन के बाद गुरु महाराज ने कहा फूलचंद बाबा से, जो स्वर्गीय हो गए फूलचंद बाबा, उन्हीं का भजन गुरु महाराज सुनते थे, इसलिए उनको गुरु महाराज हरस्व ईकार दीर्घ ईकार, हरस्व उकार दीर्घ उकार सब समझा के सिखाए थे गुरु महाराज। हरस्वकार का उच्चारण कहाँ कैसे करोगे, दीर्घोकार का उच्चारण कैसे होगा, तालवी शो का उच्चारण कैसे, गुरु सिखाए थे। उनके सामने वही भजन गाते थे। कहा चैत महीना था, गुरु महाराज ने कहा फूलचंद, हाँ गुरुदेव, आज चैतार भजन सुनाओ, चैतार भजन सुनाओ। फूलचंद बाबा चैतार गाए, वहीं तर्ज हम सीखे थे। हाँ, भजन क्या था? सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर। अधर में डगर है, अधर माने अधर किसको कहते हैं? यही सब समझने क्या, आकाश को, जो धरा नहीं जाए, अंतराकाश। सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर। अधर में डगर है, सड़क है अधर में, और उसका भेद कौन बताते? सतगुरु। सब नहीं बतावे, झूठ गुरु नहीं बतावे, सतगुरु की शरण में जाना। उसमें भजन में आया कज्जल केंद्र सोई अग्रदर होई, दृष्टिरत चढ़ी श्रुति धावे। कैसे जाइएगा उसमें? गुरु महाराज कहते कज्जल, कज्जल माने कज्जल में क्या होता है? अंधकार। कज्जल केंद्र, उसका जो केंद्र है अंधकार का मध्य है। नयन कमल तम मौज, गुरु महाराज की वाणी दूसरी जगह, नयन कमल तम मौज, तम मन अंधकार और मौज मन मध्य। यहाँ कहते हैं कज्जल केंद्र, उसका जो केंद्र है उसमें सुई अग्रदर हुई। मतलब क्या हुआ? आज आपको सुनाए थे वहाँ वही बात। सुई अग्रदर, सुई के अगले नोक के मुताबिक अगर अंधकार पर आपकी दृष्टि टिक गई, दृष्टि जो पूर्ण हो गई, इसी दृष्टियोग साधन के द्वारा दृष्टिरथ चढ़ी श्रुति या सुरत उसी रथ पर सवार होके आगे बढ़ेगी। मतलब दृष्टियोग क्रिया के माध्यम से अंधकार मंडल को आप पार कीजिए, चाल आ जाए, गति आ जाए। इस तरह से गुरु महाराज वहाँ लिखा। यहाँ कहा अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, अचलत पंथ सुख हो तो महा है। महान सुख और रास्ता जहाँ पकड़े शुरू किए चलना, वह रास्ता सुख का की सड़क है। अंदर में चलत पंथ सुख हो तो महा है, जहाँ अजर झरते और अमृत ध्वनि की नौबत झरत। अमृत ध्वनि, वह ध्वनि जो अमृतमय है। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ भागी सुनते, आ सुनत लखत सुख लहत। देखिए, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वह सुख संसार में, रुपया में, धन दौलत में, प्रतिष्ठा में, सुंदरता में, पंच विषय में, वह सुख नहीं है। सुनत लखत सुख लहत, और सुख भी कैसा? अद्भुति, अद्भुत। सुनत लखत, सुनत अंदर में शब्द सुन करके और प्रकाश का दर्शन करके, सुनत लखत सुख लहत, सुख आपको प्राप्त होगा। और अंत में क्या कहते हैं गुरु महाराज? मैं ही प्रभु मिलते, अब प्रभु मिल गए। और जब प्रभु मिल गए,
शरीर सब आपका छूट गया, आप अकेले हो गए, इस सार शरीर में बंधे तभी न दुख है। आज चारों शरीर उतर गया, भूख प्यास कैंसर गठिया बात सबसे न छुट्टी मिल गई आपको। जन्मना मरना, माता गर्भ में जाना, 9-10 महीना रहना, फिर बाहर निकलना बराबर ही लगा हुआ है, कभी छूटिएगा नहीं। अब गुरु महाराज कहते प्रभु, जब प्रभु मिल गए तब अंतर क्या रहा। गुरु महाराज की वाणी में आया है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, आ भव मह जन्म बहुरी नहीं। जन्म दुखमय संसार में यही भक्ति सबरी की थी। अंत में सुने हैं सबरी के संबंध में, कही कथा सकल बिलु के हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। जहाँ से कोई लौट के दुख में संसार में नहीं आता, यही भक्ति सबरी की थी। ऐसी भक्ति के संबंध में कागो सुंडी जी महाराज कहते हैं, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, और रघुपति भगति बिना सुख नहीं, कभी सुख नहीं मिले। अब मिल वो करेगा तो यही जो रात दिन भोग रहे हैं, आम खाने में जितना सुख, हलवा खाने में जितना सुख, बुनिया खाने में जितना सुख, सिनेमा देखने में जितना सुख, शब्द सुनने में फिल्मी धुन जितना सुख, यही सुख मिलेगा। जब तक भोगिए तभी तक न सुख मिलेगा, खाइए तब तक सुख, खाना खत्म सुख खत्म। ये सुख अस्थाई नहीं है, वहाँ अस्थाई सुख मिलेगा। अब आपको कुछ करना धरना नहीं। कागभूषण जी महाराज कहते, गरुड़ जी एक जगह बड़ा सुंदर सुनाए, सुन लीजिए। जो आदमी यह चाहता है कि बिना भजन के सुखी हो जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। कागभूषण महाराज कहते हैं, सुनु खगेश, बड़ा सुंदर सुनाते हैं, उनका वचन है, सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, आज जो सुख चाहि आन उपाई, ते नर महासिंधु बिनु तरनी, पहली पार चाहत जर करनी। क्या मतलब हुआ? हे खगेश सुनिए, सुनो खगेश, हरि भक्ति बिहाई, जो आदमी हरि भक्ति को छोड़कर त्याग कर, सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, आज जो सुख चाहे आन उपाय, और उपाय करके जो सुख प्राप्त करना चाहता है वह क्या करता है जान लीजिए। तेनर महासिंधु, महासिंधु माने समुद्र, बिनु तरनी, तरनी माने नौका जहाज, बिना नौका का पहली पार पैदल पार करना चाहता है, जड़ करनी, वह जड़ बुद्धि है, कभी पार करेगा पैदल। समुद्र सुने आज तक समुद्र किसी ने पैदल पार कर लिया है? नहीं, असंभव है। इसीलिए संत लोग सुखी होना चाहते हैं, हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर के विषयों में वह सुख नहीं मिलेगा। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, क्लेश पावही, हारि आवही, कबो नहीं तृप्तावही, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु टहल माने गुरु की आज्ञा में हमेशा अपने को बांध करके रखिए, और सब सुख मिलेगा आपको अंदर में। सूरत जितना समेटिएगा, सूरत में जितना सिमटाव कीजिएगा, सूरत अंतर्मुखी होगी। अंदर जितना धसिएगा, अंदर में सुख। आँख से नीचे दुख, आँख से ऊपर अगर सूरत सिमटाव हो जाए, आँख से ऊपर आपकी गति हो जाए, थोड़ा भी ऊपर उठिएगा, उधर का सुख यहीं से मिलना शुरू। यही है परमात्मा की भक्ति। यह काम अगर कोई नहीं किया कि हम सुखी हो जाएंगे, तो कागभूषण महाराज कहती कभी नहीं होगा, कभी नहीं। चैलेंज, उनका चैलेंज है, उदाहरण में चुनौती। क्या कहते हैं? कमट पीठ जामहि बड़ू बाड़ा, कछुआ की पीठ पर भले बाल जम जाए गरुड़ जी, लेकिन कछुआ की पीठ पर बाल जन्मेगा? कभी देखे हैं किसी ने? देखा है किसी ने?
हम तो एक कछुआ पालते थे बचपना में, उसकी पीठ बड़ी सिलपट, चिकनी, कड़ी भी होती है, समझे ना। कभी कभी गाड़ी से चलता हूँ रात बिरात रोड पर, एक बार एक कछुआ को देखे, हमारा ड्राइवर उतरा धड़फड़ा के पकड़ने के लिए, पोसेंगे तब तक धड़फड़ा करके गड्ढा के पानी में चला गया। पीठ बड़ी कड़ी होती है, कहते कमट पीठ जामहि बड़ू बाड़ा, बंध्या सुत बड़ू काहू ही मारा। बांझ का बेटा किसी को मारे, बांझ है उसका बेटा होगा जो मारेगा किसी को, कहते हैं भले बांझ का बेटा किसी को मार डाल। फूल ही नभ बरो बहुविधि फूला, आकाश में बहुत किस्म के फूल फूल जाएं, इस बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन कोई कहे कि बिना भजन किए इस संसार में हम सुख प्राप्त कर लिए, हम कभी नहीं। कहते कहते अंत में दोहा सुने, बारी मथे बरु होई सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत। बाड़ी मथे, बाड़ी में पानी, पानी को मत के कोई माय का लाल घी निकाल ले, गरुड़ जी मैं मान सकता हूँ। बालू को पेड़ करके कोई सरसों का तेल प्राप्त कर ले, यह मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिनु हरि भजन, भजन माने अंदर में भजन के माध्यम से ही चलिएगा। जब अंदर में नहीं चलेगा तो चारों शरीरों से छूटेगा वो। भवसागर पार करने का मतलब हो गया सब शरीरों से सृष्टि के सभी तलों को पार कर जाइए, तब चले जा अपने धाम में। बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इतनी बातों को सुने, कितनी देर तक सुनते हैं? सुनाते सुनाते कंठ सूख गया है, समझे। हिंदू रहिए कि मुसलमान, यहाँ मुसलमान भाई लोग भी हैं बहुत श्रद्धावान सब, हिंदू रहिए कि मुसलमान, सब के लिए सुख प्राप्ति का यही रास्ता है। कोई कहेगा कि मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, ऐसा होगा? अगर ऐसा होता, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, दो भगवान होते, अल्लाह और इधर राम, तो जानते हैं पृथ्वी भी दो होती। भगवान दो होते ना तो धरती भी दो होती। एक ही सूर्य है कि दो सूर्य हैं? ऐसा सुने हैं कि हिंदू सूर्य अलग है और मुसलमान सूर्य अलग है, सुने हैं? हिंदू धान देखे हैं और मुसलमान धान कहीं देखे हैं? हिंदू गेहूँ मुसलमान गेहूँ देखे हैं, सुने हैं? नहीं, एक ही ईश्वर है। उसी सूर्य से हिंदू भाई भी काम करते हैं और उसी सूर्य से मुसलमान भाई भी काम चलाते हैं। कोई कहे कि नहीं हमारा खुदा का सूर्य है, आपके नहीं हमारा राम का सूर्य है। तो खुदा का सूर्य होता तो हिंदू को रोशनी नहीं मिलती, मुसलमाने तक रोशनी सिमटी, ऐसा है। अगर हिंदू का सूर्य होता, हिंदू का सूर्य राम का बनाया हुआ सिर्फ, तो मुसलमान लोगों को रोशनी मिलती, भगवान को नहीं, मुसलमान को नहीं देंगे रोशनी, ऐसा देखे हैं? है वही जल है, वही धान है, वही चावल है, वही सूर्य है, सब कुछ वही है। रास्ता भी एक ही है, रास्ता में भिन्नता है। ऐसा है कि हिंदू भाई आँख से देखते हैं, मुसलमान भाई कान से देखते हैं, ऐसा है? देखे हैं? नहीं, सब कुछ एक है। यहाँ आके हम लोग दो रंग कर लिए, अलग बात है। तो दो रंग भी किए हैं तो जो करने लायक उसी में किए हैं, सब कुछ में पार लगेगा? नहीं लगेगा। जहाँ तक कर सके, डिवाइड कर सके, वैरायटी बना सके, बना लिए। आप फाजिलची में वैरायटी चलेगी? कोई कहे कि नाक को घुमा के कनपट्टी में लगा देंगे, ऐसा होगा? भले चश्मा लोग उल्टो लगा लेते, टोपी है आजकल, टोपी चले, मंकी कैप, बहुत लोग देखिएगा फैशन में टोपी को पीछू घुमा लेता है। चश्मा भले पीछू ले, आदमी चश्मा पीछुए लगा लिया था, अपना ढंग मन है। लेकिन किसी की आँख को कनपट्टी में लगा लिया, कोई डॉक्टर ने ऐसा किया है? नहीं। सबका रास्ता, देखने का रास्ता
सुनने का रास्ता, सूंघने का रास्ता, खाने का रास्ता, मलमूत्र त्यागने का रास्ता एक है। आंखों को बंद करते हैं, चाहे हिंदू रहिए कि मुसलमान, देखिए भीतर में क्या है, सबके अंदर में क्या है, अंधकार है, किसी के अंदर पीला है, हरा है, सबके अंदर वही अंधकार, उसी में बैठे हैं। हिंदू भाई शरीर छोटे छोड़े कि मुसलमान भाई, कौन हो के छोड़िएगा, शरीर जो छूटेगा कौन हो के, ये नौवे रास्ता से ना। चाहे कलेक्टर क्यों नहीं रहिए, पढ़ लिख के विद्वान हो, क्या 9 द्वार से उड़ गए, भक्ति किए नहीं। चाहे त्रिकोणमिति पढ़िए कि अलजबड़ा पढ़िए कि उर्दू पढ़िए कि फारसी पढ़िए, कुछ पढ़ने से क्या 10वां द्वार खुल जाएगा? नहीं, नहीं खुलेगा। सब एक जगह, सबके लिए एक ही रास्ता, ईश्वर एक है। भले भ्रम हो गया हम लोगों को, नाम में अंतर हो गया, उसका अर्थ जब पढ़िएगा तो सबका एक ही मतलब है, जो राम हैं वही अल्लाह हैं, वही गॉड हैं, वही तितिन है, वही अहुर मस्द है, सब अपनी अपनी भाषा में उसको सुनाए, समझे? सबके लिए रास्ता है। और जब तक अंदर में सबका व्यक्तिगत, देखिए मंदिर बना है, शिवालय बना है, मस्जिद बना है, शरीर मुसलमान भाई, लेकिन जुक्ति जान के अपनी अपनी इसी मंदिर में यह है, किसका बनाया हुआ मंदिर? ईश्वर का, परमात्मा, खुदा का। इसके अंदर में ध्यान कीजिए, किसी दूसरे के मंदिर में नहीं जाइए, अपने शरीर मंदिर में ध्यान करके देखिए। एक बात है कि दो बात, हिंदू भी अपने शरीर मंदिर में ध्यान, एक ही बात, सब के अंदर में एक ही बात है। इसीलिए यह भ्रम है। संत लोग कहते हैं अगर हम और आप सुखी होना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति करें, संसार का भी काम करें, लेकिन संसार के काम में थोड़ा कम समय दीजिए। जो चीज़ बेसी कारगर है उसमें बेसी समय दीजिएगा, इसलिए ध्यान भजन में बेसी समय दीजिए। 5 पापों से बच कर के रहिए और सब काम करते हुए समय निकाल के थोड़ा थोड़ा योग साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय होगा। 5 पापों से बचना है। अगर भजन पूरा नहीं हुआ तो भजन में कसर रह गया, शरीर छूट गया, तब क्या होगा? नाजायज हो जाएगा। जो भजन किए, जब ध्यान अभिषेक करे नाजायज हो जाएगा? नहीं। उसके लिए संतों ने बतलाया, गुरु महाराज ने कहा, बाबा कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटे नता को। भक्ति बीज विनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घड़ जन्म ले, तो संत के मनुष्य मिला। श्रीमान के कुल में जन्म होगा, और जितना भजन इस जन्म में किए हैं वह संस्कार आपको मिलेगा। अगले जन्म में भक्ति करने में सहूलियत होगी। यह संस्कार आपको सत्संग में जाने के लिए, योग साधना करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करें। जितनी बातों को सुने हैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हम लोग भजन ध्यान करते रहेंगे, और अंत में शांति से मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। हम लोगों का शुभ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ, और जो सत्संग कराने वाले जो सत्संग कराए हैं सबको मिलजुल के, यहाँ के जो सत्संगीगण हैं सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबों को गुरु महाराज सत्संग के प्रति यह श्रद्धा इसी तरह से बरकरार रखें, और सत्संग के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हो, ध्यान के प्रति वृद्धि हो श्रद्धा में। सबों का शुभ हो, सबों का कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु